अभी हम हल करेंगे हाई स्कूल परीक्षा 2025 विषय हिंदी का प्रश्न पत्र, जो अभी आज ही हुआ है। आपने कितने प्रश्न सही किए हैं जल्दी से आप मिला लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देखिए, परशुराम ने का वध किया था। रिक्त स्थान में हम लिखेंगे सहस्त्रबाहु, यानी कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध किया था। कामायनी एक है, कामायनी क्या है? मुक्त काव्य, महाकाव्य, तो हम लिखेंगे महाकाव्य। कामायनी एक महाकाव्य है। रस के 10 भेद होते हैं। रिक्त स्थान में हम 10 लिखेंगे। बाल गोविंद भगत की अवस्था 60 के ऊपर थे। 60 के ऊपर रिक्त स्थान में लिखेंगे। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। रिक्त स्थान में लिखेंगे जीने की इच्छा। छठे में है मैं क्यों लिखता हूँ। इस पाठ के लेखक हैं अज्ञेय। रिक्त स्थान में आ जाएगा अज्ञेय। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, जिसमें सत्य और असत्य का चयन करके लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं। ये असत्य है, इसलिए हमें असत्य लिखना है। दूसरे में चौपाई छंद अर्ध सममात्रिक छंद है, ये भी असत्य है, यहाँ भी हमें असत्य लिखना है। तीसरे में देखिए, शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की माँ थी, ये भी असत्य है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला, ये सत्य है, तो यहाँ पर हम सत्य लिखेंगे। जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, भी सत्य है, इसलिए यहाँ पर भी हम सत्य लिखेंगे। और इसके बाद देखिए छठे नंबर में सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर भी हमें सत्य लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है, सही जोड़ी मिला करके लिखिए। सही जोड़ी का मिलान करना है। सबसे पहले है पहला प्रश्न देखिए, संगतकार लिखा है, इसको हम मिलाएंगे मंगलेश डबराल से। फिर देखिए दूसरे में छंद के प्रकार होते हैं 2, तो हम तीसरे से मिलाएंगे। तीसरे में लिखा है बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई वादक थे, तो हम इसको दूसरे से मिला देंगे। गले का हार होना, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना, छठे से हम इसको मिला देंगे बहुत प्यारा होना। संधि के प्रकार होते हैं 3, तो इसको हम चौथे से मिला देंगे। और बालम खीरा, इसको हम मिलाएंगे फर्स्ट वाले से, लखनऊ। बालम खीरा को हम लखनऊ से मिला देंगे। अब प्रश्न नंबर 4 में देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, किसकी आभा हट नहीं रही है। यहाँ पर हम लिखेंगे फाल्गुन की आभा हट नहीं रही है। दूसरा है, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। तीसरा प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवाई गई थी। इसका उत्तर हम लिखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर लगवा दी गई। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है अनपढ़ होना। बाबूजी रामनामा बही में कितने बार राम नाम लिखते थे। यहाँ पर हम लिखेंगे बाबूजी रामनामा बही में 1000 बार राम नाम लिखते थे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं। इसमें हम लिखेंगे साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी पे कुत्ते चांदनी रात में भौंकते हैं। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बा वाला ऑप्शन राइट करेंगे सूरदास। दूसरा है, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना जाता है फसल को। ब वाला इसमें भी राइट कर देंगे। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, यहाँ पर भी ब वाला ऑप्शन राइट करेंगे। चौथे में लिखा है, हालदार साहब को कस्बे से गुजरना पड़ता था हर 15वें दिन में। स वाला ऑप्शन हम राइट करेंगे। वाच्य के प्रकार होते हैं 3 प्रकार, इसमें भी हम ब वाला ऑप्शन राइट करेंगे। मधु कांकरिया की सहेली का नाम था प्रियवंदा। स वाला ऑप्शन यहाँ पर हम राइट कर देंगे। तो छात्रों, इस प्रकार से आप 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छे से मिला लें कि आपको कितने नंबर आए हैं। धन्यवाद।